उन पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ लेना। आमीन। सो यहाँ पर हमें खुदा क्या सिखाना चाहता है? खुदा यीशु मसीह, ये जो पहला मैंने पीतल के सांप वाला बताया, खुदा ने ये पहले से ही आगाही कर दी कि एक नजात दहिंदा जो है वो ऊंचाई पर अपनी जान देगा, और जो कोई उस सलीब की तरफ देखेगा वो अपनी जान खोएगा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह को हर चीज़ पर पता है। उसने पानी पर फतह पाई, उसने आग पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई, उसने सलीब पर फतह पाई, और उसने शैतान पर फतह पाई। क्योंकि खुदा एक जो हमारा नजात दहिंदा है वो फतहमंद है। और हम किसके मानने वाले हैं? फतहमंद यीशु मसीह के। हम हारे हुए शैतान के नहीं, बल्कि हम फतहमंद खुदा के लोग हैं, और हम फतह पाएंगे हर चीज़ पर। अगर हम खुदा में ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना आप खुदा को दे चुके हैं, अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो खुदा हमें फतह देगा। अगर हम खुदा के रहमा से, हम खुदा की कशी से बाहर हैं, तो हम हारे हुए अबलीस के लोग हैं। सो खुदावंद हमें बताना चाहता है कि वो एक फतहमंद है, और हमें उसकी फतह पर यकीन है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं यीशु के नाम से, वो फतह में ही तब्दील हो जाता है। ये कलाम आज से मैंने तकरीबन 2-3 माह पहले अपनी टीम में ये कलाम जो हम पहले मीटिंग करती हैं उनमें सुनाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चर्च में ये कलाम बयान करें। तो खुदा की कश्ती में, चाहे वो बुरा है, चाहे वो भला है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो गुनाहगार है, ये खुदा की कश्ती है। खुदा सब के लिए आया है। खुदा किसी का तरफदार नहीं कि ये अमीर है तो मैं इसका हूँ, ये बड़ा है तो मैं इसका हूँ, ये अच्छे काम करता है तो मैं इसका हूँ, ये रौंदा हुआ है मैं इसका नहीं, या ये गुनाहगार है तो मैं इसका नहीं। खुदा सबका है। तो वो हमें बताना चाहता है कि हम उसकी कश्ती में अगर सवार हो जाएं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह कुचले हुए लोगों के लिए आया, जिनको दुनिया ने रद्द कर दिया, जिनको दुनिया जानती ना थी, जिनको दुनिया ने अपने रहमा से, अपनी जिंदगियों से बाहर कर दिया। जैसे कि एक औरत है, यहूदियों की तहारत में औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, और जो नीची जात के लोग होते थे, यहूदी जो थे, उन्हें कुछ भी दर्जा ना देते थे। और फिर वो लोग जो बोझ के तले दबे हुए थे, जो गुनाहगार थे, उनको सजाएं देते थे। जैसे कि कोई औरत या कोई मर्द को नहीं, औरत को ही ज़्यादा सज़ा मिलती थी जब वो ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी जाती, या वैसे भी उस पर फतवा होता तो उसे संसार कर दिया जाता, या गरीबों को कुछ भी ना समझा जाता, उन्हें नाचीज समझा जाता था। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ऐसे लोगों के लिए आया। उसने कहा, ऐ बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? रिहाई दूंगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह ना आते तो क्या आप जो आज आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या आप गुजार सकते थे? हम जो लोग गरीब हैं, खुदावंद किनके लिए आया? उस वक्त लोग गुलामी की हालत में थे। जो गरीब होते थे, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, उनके बेटों को, नौजवानों को गुलाम बना लेते और उन पर एक स्टैंप लगा देते कि ये क्या है? ये हमारे गुलाम हैं, और आज से ये हमारी खिदमत करेंगे, और वो कभी भी बाहर ना जाते थे।
बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हमें इज्जत मिली। देखें, जब वो औरत को भी खुदावंद यीशु मसीह ने इज्जत दी। जब हवा से गुनाह हुआ तो लोगों ने कहा कि औरत ने बरगलाया है और गुनाह हो गया और औरत गुनाह लेकर आई है। लेकिन यीशु मसीह ने ये फर्क मिटाया। उसने एक औरत के घर में जन्म लिया। वो वैसे भी आ सकता था, आसमान से उतर कर भी वो आ सकता था, लेकिन उसने एक औरत को चुना ताकि औरत को इज्जत दे सके, उसकी खोई हुई इज्जत को बहाल कर सके। उसने बराबरी का दर्जा दिया। तो आज हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कहता, जब मरियम मगदलीनी गुनाह के फेल करते हुए पकड़ी गई तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दफ़ा हो जाओ, तुम गुनाहगार हो, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाना या मैंने तुम्हें अपने पास नहीं बैठने देना। बल्कि उसने उससे कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए और आइंदा गुनाह ना करें। और जब वो हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जाता, उसे कलाम की तालीम देता, उसे कलाम के वेद सिखाता, उसे खुशखबरी का कलाम देता कि आइंदा उसने अपनी मोहब्बत से उसे बदल दिया। जब आप खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई कमज़ोर है तो रास्तबाज लोग, खुदा के लोग उसके साथ क्या करें? उसके साथ मोहब्बत से पेश आए, उसे तब्दील करें, उसके लिए ठोकर का सबब ना बने, बल्कि उसे मोहब्बत से तब्दील करें, ताकि वो अगर कोई भी किसी का झगड़ा हो जाता है तो अगर हम जाकर उसे गुस्से से कहें कि इससे सुलह करो, तो क्या वो सुलह करेगा? वो कहेगा ये तो मुझे उससे भी बुरा मिल गया कि मुझे बड़े गुस्से से कह रहा है। बल्कि उसने, जब आप किसी से मोहब्बत से बात करेंगे, हलीमी से बात करेंगे, तो वो आपकी बात को मानेगा, फिर वो आपकी इज्जत भी करेगा और फिर वो आपको याद भी करेगा कि फलां बंदा जो है उसमें बहुत हलीमी है, बहुत मोहब्बत है और वो इस तरह हमसे बात करता है, तो यकीन माने वो आपकी बात पर बहुत तवज्जो देगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है ये हमारे लिए नजात है, हमारी जिंदगियों को बदलने का सबब है। जिस तरह खुदावंद, हम किसके पैरोकार हैं? मसीह के पैरोकार हैं। और हम चलते कैसे हैं? इब्लीस के पैरोकार बनकर। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जैसा हमारा मसीह है, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा मजाज भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मसीह का है। तो मसीह किस मजाज का था? आप सभी हर रोज़ कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। आप कलाम पर तवज्जो करें, आप कलाम को सीखें कि खुदा हमें क्या बताना चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप गुनाह में ज़िंदगी गुजारें। एक मरतबा आपसे गुनाह हो चुका तो खुदा कहता है कि उससे तौबा कर दे, फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल ना हो। खुदा ये नहीं चाहता कि आप गुनाह करते जाएं। खुदा चाहता है कि आप मोहब्बत से खुदा